अभी आपके सामने हमारे आदरणीय अशोक सिंघल जी ने एक बहुत ही हृदयस्पर्शी परिचय पूज्य गुरुदेव का दिया। जैसा कि उन्होंने अभी बताया कि गीता के एक श्लोक ने जो गीता खोलने पर सबसे पहले उनको दिखलाई दिया, उपद्रष्टा अनुमंता च भर्ता भोक्ता महेश्वर परमात्मेति चाप्युक्तो देहि अस्मिन् पुरुष पर, एक श्लोक ने इतना उनके हृदय को छू लिया। यथार्थ गीता कुछ ऐसी पुस्तक है, आप इस पुस्तक को कहीं से भी खोल लीजिए और इसके श्लोक की कहीं से भी व्याख्या देख लीजिए, सारी व्याख्याएं अद्भुत हैं। उसका हम आप अनुभव करेंगे जब ये पुस्तक थोड़ी देर में आपके हाथ में पहुंचेगी। तो एक बहुत पुराना प्रसंग है। भगवान राम जब प्रयाग पहुंचे थे तो त्रिवेणी के स्तर पर उन्होंने भारद्वाज मुनि से पूछा था, मुझे किधर जाना है। त्रिवेणी जैसा आप सब जानते हैं, गंगा यमुना सरस्वती का संगम। गंगा ज्ञान, यमुना योग, सरस्वती वैराग्य। अगर सांकेतिक दृष्टिकोण से देखें तो शायद ये प्रश्न कि हमें किधर जाना है एक ऐसा ही महापुरुष बता सकता है जिसके भीतर ज्ञान, योग, वैराग्य समाहित हो चुका है और जिसने इन तीनों पर नियंत्रण करके परम पुरुष परमात्मा का दर्शन प्राप्त कर लिया। बंधुओं, शास्त्र में भी कुछ ऐसा ही निर्णय है। गीता कहती है, तस्मात् शास्त्रार्थं प्रमाणं ते कार्य कार्य व्यवस्थिते ज्ञात्वा शास्त्र विधानोक्त कर्म कर्तुमिहार्हसि। कर्तव्य अकर्तव्य के निर्धारण में शास्त्र ही प्रमाण। Scripture is the authority on what ought and ought not to be done, and having learned that you have the ability to act according to the provisions laid down by the Scripture. और वही यही शास्त्र ये भी संकेत करता है, तद्विधि परिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानी तत्वदर्शिनम्। अर्जुन, उस ज्ञान को जानने के लिए किसी तत्वदर्शी महापुरुष के पास जाओ, उन्हें भली प्रकार धन प्रणाम करो, उनकी सेवा करो और निष्कपट भाव से उनसे प्रश्न करके उस ज्ञान को जानो। इसके अतिरिक्त कोई रास्ता नहीं है। Obtain that knowledge from sages through reverence, inquiry and innocent solicitation, and the sages who are aware of reality will intimate you into it, will initiate you into it. आज एक जो महत्वपूर्ण प्रश्न हमारे आदरणीय अशोक सिंघल जी ने उठाया है धर्मशास्त्र का। चलिए हम सब आपसे प्रार्थना करते हैं, पूज्य गुरुदेव के श्री चरणों में चलते हैं और उनसे ही धर्म और धर्मशास्त्र के बारे में जानते हैं। हम उनसे प्रार्थना करेंगे कि अब वो अपने आशीर्वचन से अपने सत्संग से हमें अपलावित करें। पूज्य श्री गुरुदेव। बोलो श्री गुरुदेव भगवान की। ओम जय गुरुदेवम जय गुरुदेव। तो सोई पवन सोई सुभग शरीरा, जो तन पाई भजिए रघुवीरा। बोलो श्री राम जय जय राम। उत्तरकांड उत्तर है, सारे प्रश्नों का समाधान है। अंत में समाधान करते हुए गोस्वामी जी ने निर्णय दिया कि धर्म क्या होता है और धार्मिक कौन है। तो सोई धर्मज्ञ गुणी सोई ज्ञाता, सोई महिमंडित पंडित दाता, धर्म परायण सोई कुल ताता, राम चरण जाकर मन राता। वो धर्मज्ञ है, धर्म का मर्मज्ञ है, गुणी है, ज्ञाता है, वो पंडित है, वो दान दाता है। कौन? कि राम चरण जाकर मन रहता। राम एक परमात्मा के चरणों में जिसका मन अनुरक्त है। तो नीति निपुण सोई परम सयाना, श्रुति सिद्धांत नीक ते ही जाना। दक्ष सकल लक्षण युक्त सोई, जाके पद सरोज रति हुई। वो नीति में निपुण है, परम सयाना,
समाज का सबसे सुलझा हुआ पुरुष है, क्रिया में दक्ष है और वेदों का सिद्धांत भली प्रकार उसने जान लिया है। किसने? कि राम चरण जाकर मन रहता। राम एक परमात्मा के चरणों में जिसका मन अनुरक्त है। भोलेनाथ शिव निर्माता है मानस के, रचयिता है भोलेनाथ शिव, रचि महेश निज मानस राखा। उन्हीं भोलेनाथ शिव ने अंत में निर्णय दिया कि धार्मिक कौन? शोकुल धन्य उमा सुनु, जगत पूज्य सुपुनीत, श्री रघुवीर परायण, जेहि नर उपज विनीत। हे पार्वती, वो सारा कुल कृतार्थ है जिस कुल में किसी एक का राम उन परम प्रभु के चरण कमलों में अनुराग पैदा हो गया हो। बस इतना ही है धर्म। मानस गीता का ही संदेश है, गीता का निर्णय है। अंत में भगवान ने कहा, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। अर्जुन, सारे धर्मों को परित्यज्य, दूर कहीं छोड़ दे, दूर फेंक, एकमात्र मेरी शरण हो जा, मैं तुम्हें संपूर्ण पापों से मुक्त कर दूंगा। तुम मुझे प्राप्त हो जाओगे, मेरा अविनाशी पद पाओगे। इसलिए गीता में जो एक मेरी शरण, वही तुलसीदास जी का है, एक राम की शरण। धर्म, ये आतंकवाद, आज एक पर्चा पढ़ने को मिला, आतंकवाद, घुसपैठ, बदलाव, इस सब की जड़ ये आज का नहीं है। आज कोई आतंकवाद खास नहीं है। 1100 वर्ष पूर्व से शुरू हुआ, भारत के खैबर दर्रा से प्रवेश हुआ और तब से बराबर तलवारें चलती रही। ये धर्म जूझता रहा, तो आतंकवादियों का दोष भी नहीं है। उस समय भारत का धर्म था केवल क्षत्रिय युद्ध करेगा, जो केवल 100 में 7 होता था। आदि हो गई औरतें, वो भी शस्त्र चलाती थीं, लेकिन कुछ हो गए बच्चे। इस 100 व्यक्तियों में से 3-4 पर कब्जा कर लो और इन भेड़ों को उठा ले जाओ। धर्म की ये परिभाषा आ गई कि 50% जनता तो अगले जन्म में भजन करेगी, जब कई उत्तम कुल में जन्म जाएंगे, और 90% जनता किसी न किसी रूप में 2 नंबर का नागरिक है धार्मिक परिवेश में। ये एक स्मृति काल था, सैकड़ों स्मृतियां लिखी गई और जिसमें कि गीता की उस टकराव की वजह से भारत का नागरिक टुकड़े टुकड़े में बिखर गया। आंधी में जब आम गिरते हैं तो बच्चे को, किसी का पेड़ हो, कोई भी बच्चा उठा ले जाता है, तो हिंदू हो गया आंधी का आम। कोई संगठन नहीं रह गया। धर्म की परिभाषाएं बिगड़ चुकी थी, आज वही लपेट आज भी लगी हुई है। रूस के एक दंपति आए आश्रम, हम बोले आपके त्रिशूल है आपके गले में, आपके बैग पर त्रिशूल का चित्र है, मतलब क्या है? बोले महाराज हम लोग आर्य हैं। पूरा विश्व आर्य था, आर्य धर्म भारत से निकला था, तो पता नहीं वो धर्म कहाँ चला गया, कहाँ लुप्त हो गया। भारत से निकला था, हम वही खोजने आए हैं। फिर वो उनको भारत से निकला था, भारत विश्व गुरु था। किरणबंतो विश्व आर्यम, पूरे विश्व को आर्य बना डालो। विश्व रो रहा है भारत के लिए, धर्म ढूंढ रहा है, भारत रो रहा है अपनी कुरीतियों के लिए, अपनी प्रथा और परंपराओं के लिए आंसू बहा रहा है। आज भी यत्र तत्र सुनने को मिलता है। आज कल की बात, जयपुर में 1-2 साल पहले तालाब पर हरिजन चले गए तो हंगामा हो गया। घोड़े पे शूद्र चढ़ के बारात गई जोधपुर में तो हंगामा हो गया।